निर्धूर्तिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव श्रेयांशनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपार्शनाथ भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर चर्चा चल रही थी। इसको थोड़ी और सही करना पड़ेगा। आवाज़ बढ़ाओ थोड़ी और। राजा डंडक की अपन ने कहावत प्रारंभ करी थी और जिसमें सुगुप्ती नाम के मुनिराज अपने वैराग्य का कारण बता रहे हैं। बस रहने दो कि सुगुप्ती नाम के जो मुनिराज थे जिन्होंने उस गिद्ध पक्षी को संबोधन दिया था, उनके माता पिता का नाम था क्या? वाराणसी में, ठीक है ना? हाँ, पिता का नाम था सुषेण और माता का नाम था गिरि देवी। इनके कोई भी पुत्र नहीं था। एक दिन इनके घर पर एक अनंत वीर नाम के मुनिराज आहार के लिए आए और आहार करने के बाद मुनिराज से इनके माता पिता ने पूछा कि हे महाराज, मेरा गृहवास सार्थक होगा कि नहीं? गृहवास सार्थक होगा मतलब मेरे कोई पुत्र होगा कि नहीं? तो मुनिराज ने कहा कि हे श्रावक श्रेष्ठ, तुम्हारे एक नहीं दो पुत्र होंगे। कितने होंगे? एक नहीं दो पुत्र होंगे और दोनों के दोनों जो है युगल पुत्र होंगे। तदनंतर उन मुनिराज के कहे अनुसार 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सो माता पिता ने उनके नाम सुगुप्ती और गुप्त इस प्रकार रखे। अब जो बचपन का पहले के देखो पुराणों में जो मुनिराज के नाम मिलते हैं वो बदलते नहीं हैं। जो बचपन में नाम था उन्हीं नाम से उनकी मुनिराज का नाम हो जाता है, बदलता नहीं है, ठीक है ना? तो गुप्ती और सुगुप्ती नाम के 2 पुत्र उनके उत्पन्न हुए और उन गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज को वैराग्य कैसे हुआ तो वह सुना रहे हैं कि जिस नगर में हम रहते थे उसी के बगल वाले नगर में एक गंधवती नाम की एक और नगरी थी जिसमें एक पुरोहित रहता था। उस पुरोहित के भी 2 पुत्र थे। कौन कौन से? बड़ा पुत्र था सुकेतु और छोटा था अग्निकेतु। है, देखो नाम अच्छे रखते ना, सुकेतु और अग्निकेतु। सुकेतु और अग्निकेतु में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि बचपन से लेकर के वह बड़े होने तक साथ में ही सोते थे, अलग अलग नहीं सोते थे। और इतना घनिष्ठ प्रेम होने के बाद सुकेतु की एक दिन शादी हो गई। बड़ा हो गया, शादी तो होगी। और शादी जैसे उसकी हुई और उसकी शादी होने के बाद अलग सैया लगा दी और सुकेतु को वैराग आ गया। देखो मूछों वाले दादाजी,
वैराग्य का कुछ भी कारण बन सकता है। ऐसा नहीं कि जब अपन मंदिर में जाएं और वैराग्य भावना पढ़ें तभी वैराग्य आए। बोलो क्या नाम इनका, नहीं धनपाल जी, धनपाल नहीं, लाभचंद, लाभचंद जी सेठिया, बताओ कैसे आएगा वैराग्य, कैसे आएगा। महाराज मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर के वैराग्य भावना का पाठ करेंगे तो हमें वैराग्य आएगा। लेकिन हे लाभचंद जी बूढ़े हो गए वैराग्य भावना पढ़ते पढ़ते, हो गए कि नहीं। अब वैराग्य भावना पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए लेकिन आज तक वैराग्य नहीं आया, और मेरी भावना पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए लेकिन वह आज तक तुम्हारी भावना नहीं बनी। कवि ने नाम तो बहुत अच्छा रखा, क्या, मेरी भावना। किसकी भावना, किसकी भावना, अजमेरा जी किसकी भावना है, जुगल किशोर मुख्तार की भावना, ठीक है ना, जिसने लिखी उसकी भावना, जुगल किशोर मुख्तार की भावना। लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने नाम क्या दिया, मेरी भावना। और अपन भी पढ़ते हैं, कौन सी भावना पढ़ते हैं, किसकी भावना, तुम्हारी है क्या ऐसी भावना। हे जीव, ना तो वैराग्य भावना पढ़ने से वैराग्य आएगा, न 12 भावना पढ़ने से वैराग्य आएगा, और ना मेरी भावना पढ़ने से वैराग्य आएगा। वैराग्य के लिए संसार का कोई भी कारण बन सकता है। वैराग्य हमारा किसी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं है कि जब ऐसा काम होगा, ऐसी वस्तु मिलेगी तभी मुझे वैराग्य आएगा। ऐसा कोई संसार में कुछ भी नियम नहीं है। जिसने आज तक भगवान की पूजा नहीं करी वह भी मोक्ष चला गया। पंडित जी साहब समझो मेरी बात, जिसने आज तक भगवान की पूजा नहीं करी वो इसका भी स्वर्ग जाना नियत है, वह स्वर्ग ही जाएगा, कहीं दूसरी गति उसकी होगी नहीं, कहीं दूसरे भाव जाएगा नहीं, वह नियम से देव ही बनेगा। और जो जीवन भर भगवान की पूजा कर रहा है उसका नियम नहीं है। सोचो मुकेश भाई, भोग भूमि का जीव जीवन भर मात्र क्या करता है, भोग भोगता है, कभी भगवान की पूजा नहीं करता, कभी भगवान का अभिषेक नहीं करता, कभी भगवान के दर्शन नहीं करता, मात्र जीवन भर क्या करता है, तो भोग ही भोग भोगता है। और उस भोग भूमिया जीव का चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उसका नियम है कि वह उसकी अंगुली पर्याय देव की ही होगी। लेकिन हम जिंदगी भर भगवान की पूजा करते रहें, अभिषेक करते रहें, और मोक्ष स्वर्ग जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे ही ऐसा नियम नहीं है। रोड मल जी सत्य है कि नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे ऐसा नियम है क्या। लेकिन देखो लिखा तो जाएगा, कॉफी फोटो में तो वही लिखा जाएगा, स्वर्गगामी स्वर्गीय। फोटो जो छपेगी ना अपनी जाने के बाद, फोटो छपेगी कि नहीं, बोलो लाभचंद जी सेठिया है, नहीं छपे तो पहले से छपवा जाना। देखो बात का कोई भरोसा नहीं है, बेटा को लो आ जाए वो सोचे अरे 10,000 की फोटो कौन छपवाए। ऐसा हो रहा, बहुत सारे महाराज अपने जीते जी अपनी समाधि बनवा गए। अभी हमने देखा ना बहुत सारी जगह, बोले महाराज थे उन्हीं ने सर बनवा दी, क्यों, बोले बाद में कोई बनाए कि नहीं बनाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपने जीते जी बनवा के जाओ, लेकिन हे जीव सोच जरा उससे होता क्या है। मुकेश भाई
तुम अपनी समाधि अपने जीते जी बनवा के चले जाओ, और जीते जी समाधि तुमने बनवा दी, लेकिन वह तो पत्थर की बनी ना, तुम्हारी थोड़ी बनी। और उस पत्थर की बनाने से तुम्हारी समाधि होगी क्या? पंडित जी साहब बोलो। अब पंडित जी देखो यहाँ महुआ में रहे पूरे जीवन भर। अब एक काम करना पंडित जी, तुम जाने के पहले अपनी एक मूर्ति बनवा जाना यहाँ, ठीक है? अब तू चले गए, फिर कोई ने बनाई कि नहीं बनाई, तो कम से कम एक याद तो रहे कि पंडित जी महुआ में रहे, सबको पढ़ाया है। लेकिन हे जीव, वह मूर्ति भी तेरी रहेगी इसका गारंटी क्या है? बड़े बड़े चले गए, यूपी में हुआ था ना, यूपी में देखो एक सरकार आई, उसने क्या किया, हाथी बनाए बड़े बड़े, 11 करोड़ 12 करोड़ करोड़ के हाथी मंगवाए। कहाँ से? कोई भी हो, तो उसने करोड़ों की हाथी मंगवाए विदेशों से, और सरकार का पैसा फ्री में डाला, और हाथी जगह जगह चौराहों पे हाथी रख दिए। हाथी रखने के बाद जैसे ही उसकी सरकार गई, दूसरी सरकार आई, तो साइकिल आई, तो उसने हाथी के ऊपर साइकिल रख दी। तीसरी सरकार आई तो हाथी भी तोड़ दिए और साइकिल भी तोड़ दिए, सब तोड़ के नीचे फेंक दिए। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, तू अपनी समाधि बनवा के जा, लेकिन तेरी समाधि होगी इसकी गारंटी क्या है? राजेश भाई काला, समझो मेरी बात, कि तुम अपने फोटो में तो लिखा जाएगा स्वर्गीय, लेकिन स्वर्ग ही जाएंगे इसकी गारंटी है क्या? ओ, भंडारी कितना भंडारण कर ले, कितना भंडारण कर ले, लेकिन स्वर्ग जाएगा नियम नहीं है। लेकिन वह भोग भूमि का जीव, जो जीवन भर कुछ भी जोड़ता नहीं है, कुछ भी भंडारण करता नहीं है, और कभी भगवान की पूजा करता नहीं है, कभी आहार दान देता नहीं है, जीवन भर क्या करता है? ए? मात्र मात्र युगल रूप में जन्म लेते भोग भूमि में, और युगल रूप में जन्म लेकर के पूरे जीवन भर क्या करते हैं? भोग भोगते हैं, फिर भी नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। अब देखो लाभचंद जी सोच रहे, महाराज ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, भोग भोगने वाला स्वर्ग जा रहा है और पूजा करने वाला स्वर्ग नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इसलिए हे जीव, ऐसा क्यों है? क्योंकि वह भोग तो भोग रहा है, लेकिन भोग भोगते हुए भी उसके मान कसाय, क्रोध कसाय, लोभ कसाय, माया कसाय, चारों कसाय उपशमित है। और हमारे पूजा करते हुए भी मान कसाय वहाँ पर, लोभ कसाय वहाँ पर, तीव्र चल रही है, द्वेष कसाय वहाँ पर। आज देखो लाभचंद जी सेठिया ने भगवान की पूजा करे, अभी से वो किया शांति धारा, और इनका जो शत्रु था उसने हाथ लगा लिया उस लोटे में। अब बोलो लाभचंद जी, अब क्या होगा? बोलो, सत्य बोलो ना। मतलब जो तुम्हारा शत्रु था, जिसका तुम मुंह नहीं देख सकते थे, तुम्हारी जिससे लड़ाई हो गई थी, अब वह भी आ गया, शांति धारा तुम कर रहे थे, और वह सामने आ गया, और सामने खड़े होकर के उसने तुम्हारे लोटे में हाथ लगा लिया। अब क्या होगा बता? लाभचंद जी अजमेरा, क्या होगा बताओ? है जीव, वही तेरी शांति धारा जो है वो अशांति धारा में बदल जाएगी। बाहर में तो शांति धारा चलती रहेगी, लेकिन अंदर में अशांति धारा हो जाएगी। और यही गुण के कारण तेरा मोह स्वर्ग जाना नियत नहीं है। मेरे पल पल में परिणाम, पल पल में परिणाम, और यहाँ बैठे बैठे भी परिणाम मेरे शांत हों। देखो पंडित जी, स्वर्ग में जीव गया, उसको भोगने के लिए भोग मिल गया,
और भोग मिलने के बाद वह शांति से बैठ गया। लेकिन मनुष्य की थाली लगने के बाद शांति से बैठता है कि नहीं? क्या नाम तुम्हारा? मुकेश भाई सेठिया, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? कितना है? कितना है? कितने दिन खा लोगे? कितना रखा तुम्हारे घर पे है? कितने दिन के लिए रखा है? वर्षों का पड़ा ना। अब माना कि तुम्हारे पास 10,000 वर्ष का भोजन और आ जाए, फिर तो तुम घर में शांति से बैठे खाओगे ना? नहीं खाओगे है? हे जीव, बस एक यही लक्षण है जिस लक्षण के कारण मेरा स्वर्ग जाना नियत नहीं है। भोग भूमि का जीव जो है उसको कल्प वृक्ष से मिलता है, लेकिन वह एक रोटी भी ज्यादा नहीं लेता। जितना खाना है उतना लेगा और खा करके शांति से बैठेगा, दूसरे दिन फिर लेगा। लेकिन मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि कितना मिल जाए लेकिन राजेश काला फिर भी शांति से। जी, जो आकुलता का लक्षण है ना, इस लक्षण के कारण इसके स्वर्ग जाना नियत नहीं है। और भोग भूमि का जीव जो है वह आकुलता रहित है। उसको जितना खाना है खा करके शांत हो जाता है और 24 घंटे शांति से बैठता है। उस शांति के अनुभव के कारण भंडारी, उस शांति के अनुभव के कारण उसका स्वर्ग जाना नियत हो जाता है। और मेरी अशांति के कारण मेरी सारी पूजा पाठ, सारा स्वाध्याय, सारा दान सब निष्फल हो जाता। महावीर भाई, सत्य बताना, तुम सुबह 5 बजे से उठे और उठ करके सब लोग सो रहे थे, तुम गांव में गए और जितनी तुम्हें भैंसें मिली सबका दूध निकाल के ले आए। अब बहुत सारी गायें हैं, भैंसें हैं ना गांव में, तो सारी भैंसों का दूध तुम निकाल के ले आए और निकाल के लाए और टंकी में भर दिया। और अब पूरी टंकी तुम्हारी जो सीधे दूध से लबालब हो गई। लेकिन पीछे से जो गए लाभचंद जी सेठिया, और इन्होंने क्या किया, एक नींबू निचोड़ दिया। अब बताओ कितनी चाय बनेगी है? अब तुम तो देखो, तुम तो निश्चिंत होकर के बैठे। अब देखो क्या होता है कि एक टंकी पूरी भर ली ने, और भर करके अब फिर शांति से आके द्वारे पे बैठ गए। अब सारे गांव के लोग घूम रहे, हाँ भाई भैंसें किसने लगा ली? क्योंकि देखो सामने तो बैठना पड़ता ना, तो सामने बैठ गए, नहीं पता नहीं पता। और सामने साथ में महावीर सेठ ठग जो था, महावीर नाम ना तुम्हारा, तो महावीर ठग सबके साथ में ढूंढने लगा, भैंसें किसने लगाई, भैंसें किसने लगाई। और सबके साथ में घूम रहा था। और लाभचंद जी सेठिया ने एक नींबू लिया और उसकी टंकी में निचोड़ दिया। और घूम फिर करके महावीर ठग आया कि अब तो हम चाय पियेंगे अच्छी बढ़िया। अब कितनी चाय बनेगी है? अब चाय नहीं बनेगी। ओ, टंकी भर दूध और एक नींबू निचोड़ा, पूरा टंकी भर दूध जो है नाश हो गया। ऐसे है जीव, तेरे पूरे विशुद्धि के परिणाम, जीवन भर तूने पूजन अभिषेक किया, विशुद्धि के परिणाम किए, लेकिन उसमें अशुद्धि का, द्वेष का नींबू निचोड़ दिया। मुकेश भाई समझो मेरी बात, तूने पूरे जीवन भर भगवान का अभिषेक पूजन करके और पुण्य इकट्ठा किया, पुण्य संचय किया, लेकिन एक समय, एक लास्ट में तूने क्या किया कि उसमें द्वेष का नींबू निचोड़ दिया। जितना पुण्य तूने इकट्ठा किया था वो सारा तेरा पाप रूप परिणमित हो गया। अब जैसे महावीर ठग को चाय पीने नहीं मिली, ऐसे तुझे पुण्य का रस अब चखने नहीं मिलेगा। इतना सा कितना बड़ा नींबू था लाभचंद जी सेठिया, कितना बड़ा था है? हाँ, तो छोटा सा नींबू ने सारा मेरा काम खराब कर दिया।
ऐसे वह सारे जीवन भर का हमारा पुण्य संचय किया हुआ एक देश की कणिका जो अंदर में बैठी थी उसने सारा नष्ट कर दिया। इसलिए मेरा स्वर्ग जाना नियत नहीं है। जबकि वह भोग भूमि का जीव जीवन भर भोग भोगता है, लेकिन भोग जो भोगता है वो निश्चिंत हो करके भोगता है। योगेश भाई, समझ में आ रहा? क्या आ रहा है? हाँ, इसीलिए देखो शेर जो है ना माता, वो शेर कौन से नरक में जाता है? बोलो। छठवें तक? अच्छा, माता हो तुम लोग वो सब हमने पढ़ाया है, भूल जाते तुम लोग क्या की? कौन से नरक जाता नरक शेर? सातवें नरक में? जी अम्मा तो और होशियार है। जी, जी अम्मा तो क्या सोचती हैं, बोले जितने शेर हैं वो सब सातवें नरक में चले जाएं तो फिर बचे ही नहीं। हे जीव, शेर जो है पांचवें नरक से नीचे नहीं जा सकता, माताएं छठवें में जा सकती हैं। ठीक है ना? शेर जो है कितना क्रूर हो, कितना निकृष्ट हो, कितना कुछ भी करे, लेकिन पांचवें नरक से नीचे नहीं जाएगा। मच्छर कौन से नरक में जाएगा? भंडारी बोलो। मच्छर देखा कभी? क्या करता वो? किसको? तुम्हें काटता है ना, तो अब तो वो नरक में जाएगा, सातवें नरक में जाएगा कि नहीं? क्यों? है? नहीं होता। मच्छर संतुष्ट होता है क्या? रात भर तुम आज एक काम करना, पल्ली नहीं ओढ़, रजाई नहीं ओढ़ना, ठीक है ना? भंडारी, आज तुम कपड़े उतार के सोना, ठीक है? अब फिर देखना कि मच्छर कितनी बार काटता है। हे जीव माताओं, बोलो मच्छर कौन से नरक में जाएगा? नहीं बताओगे? ओ, देवेंद्र की अम्मा नहीं आता? किसको आता है? कोई होशियार जो मच्छर का कौन से नरक में जाता है? मच्छर कोई नरक में नहीं जाता है। ठीक है, नरक मच्छरों के लिए नहीं बना, किसके लिए बना है? मनुष्यों के लिए बना। देखो, अब सोचने की बात है कि जो मच्छर जीवन भर लोगों को काट रहा है, लोगों का खून चूस रहा है, लेकिन वह नरक में नहीं जा रहा है, और जो मनुष्य जीवन भर शांति से जी रहा है वह बेचारा नरक में जा रहा है। किसी को काटा भी नहीं आज तक। लाभचंद जी सेठिया, किसको काटा तुमने आज तक? महाराज, मैंने तो एक आदमी को भी नहीं काटा, सारे मच्छरों ने हमें ही काटा है। भले भले तुम्हें मच्छरों ने काटा हो, लेकिन मच्छर नरक नहीं जाएगा। नरक कौन जाएगा? तो नरक हमें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नरक जो है वह हमारे लिए बना है, मच्छरों के लिए नहीं बना है। हे जीव, हे जीव, जिसका जो काम है वह काम करेगा तो नरक नहीं जाएगा, लेकिन जो काम नहीं है वो काम करेगा तब नरक जाएगा। मच्छर जो है, मच्छर का क्या काम है बताओ? वो बुंदेलखंड में एक मच्छर के ऊपर कहा, वो गीत भी बना है, लोकगीत, पता है तुम्हें? पंडित जी बताएंगे। वो बुंदेलखंड में एक वो गीत बना है कि मच्छर सो जाइए रे, कोने हरी तोरी निंदिया, ते कुछ कबाऊ कबाऊ ने शोभे और कोखो ने शोभन देवे। ये एक लोकगीत है। तो मच्छर की कहावत है कि मच्छर ना तो स्वयं सोता है और ना किसी को सोने देता है। जैसे ही तुम्हारे सोने का समय होगा, है, जैसे ही तुम्हारे सोने का समय होगा, वह कान में बीन बजाने के लिए तैयार बैठा है।
देखो मच्छर की आदत है कि पहले तो काटेगा, काट करके खून पी लेगा, और खून पीने के बाद जैसे उसका पेट भर जाएगा, फिर वो तुम्हारे कान में आकर के बीन बजाएगा, ना सोएगा, ना सोने देगा, फिर भी नरक नहीं जाएगा। हे जीव, क्यों? क्योंकि मच्छर का काम ही है काटना, उसकी पर्याय उसको दूसरा कौन सी बताओ। इनका संतोष लाल जी, मच्छर के पास कितनी दुकानें हैं? मच्छर के पास किराने की दुकान है क्या? यदि किराने की दुकान होती तो वहां जाके बैठ जाता, दुकान चलाता। लेकिन मच्छर का काम ही है क्या? दिन भर काटना, रात भर काटना और कान में बीज बजाना, और उसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है। समझो मेरी बात, उसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? शांतिलाल जी, तुम्हारा काम क्या है? तो पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं? क्या कर रहे बता? हे जीव, हे जीव, मनुष्य भाव का काम क्या है? तो मोह का त्याग करना, मोह का अभाव करना, कर्म का क्षय करना, ना कि दुकान चलाना। जिसका जो काम है वो काम करेगा तो नरक नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा काम करेगा तो नियम से नरक जाएगा। मच्छर का काम है काटना, उसने जीवन भर लोगों को काटा, इसलिए नरक नहीं जाएगा। लेकिन मेरा काम क्या है पंडित जी? तो मेरा काम अपनी आत्मा का अनुभव करना, मोह का त्याग करना, राग का त्याग करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, मेरा यह काम है। मनुष्य का यह काम किया कि नहीं? भंडारी, समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? जो काम हमारा है मनुष्य पर्याय में आकर के, वो काम तो मैंने नहीं किया। मात्र क्या किया? जो काम मेरा नहीं था उस काम में जीवन भर लगा रहा, और सारा जीवन मैंने गवा दिया। इसलिए लास्ट में जब जाएगा, वह बारंभ परिग्रह तुम नारकस्य अवसा। कमाना मनुष्य का काम तो है, लेकिन कितना कमाना? मुकेश भाई, कितना कमाना बता? है? जी बताओ, तुम्हारे पास कितना धन आ जाए कि तुम शांति से बैठ जाओ? शांति लाल जी बोलो, तुम्हारे पास कितना धन आ जाए कि शांति मिल जाए? हे जीव, हे जीव, मनुष्य के लिए धन कमाना तो पड़ेगा, लेकिन कितना कमाना है इसका भी नियम होना चाहिए। और इतने कमाने के बाद मैं यदि शांति से बैठ जाऊं, तो क्या नाम तुम्हारा, मुकेश सेठिया, नियम से तेरा नरक नहीं होगा, गारंटी हमारी। इतना सा करना, ज्यादा बड़ा काम नहीं। नरक कौन कौन को जाना बताओ? है? नरक किस किस को जाना है? एक आध जने तो खड़े हो जाओ। कोई नहीं होगा खड़ा। हे जीव, है? नहीं, सब देखो जाना सब चाह रहे हैं, सबको बेचारों को पता है। वह बारम्भ परिकृतम नारकस्य अवसहा। पता माता हो कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, पता है ना? तो नरक जाना है कि नहीं? क्यों नहीं जाना? बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य अवसा। पंडित जी साहब, नरक जाने का उपाय कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। नरक जाने का उपाय कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। और स्वर्ग जाने का उपाय उससे भी ज्यादा सरल है। स्वर्ग जाना है? किस किस को जाना बता? है कोई एक आज जो स्वर्ग जाना चाहता हो?
देखो जी आ गया। हे जीव, नरक जाने के लिए मात्र मात्र ठीक है, नरक जाने के लिए मात्र इतना सा काम करना है कि जीवन में कभी भी संतोष को नहीं लाना। मुकेश भाई, नरक जाना है तो मात्र इतना सा काम करना है, जीवन में कभी संतोष को नहीं लाना। और स्वर्ग जाना है तो मात्र इतना सा काम करना है कि जीवन में संतोष को ले आना। और संतोष नहीं आए और सारा संसार आ जाए तो हमारी गारंटी है कि तुम्हें कोई स्वर्ग भेज दे। भगवान के चरण भी जीवन भर पकड़े रहो लेकिन संतोष नहीं आए, कोई उपाय नहीं। पंडित जी कोई दूसरा उपाय हो तो बता दो। मात्र देखो, भोग भूमि जीव, भोग भूमिया जीव जो स्वर्ग जा रहा है उसके पास मात्र इतना सा है कि उसके पास संतोष का धन है। और कर्म भूमि का मनुष्य जीवन भर भगवान का अभिषेक करके भी स्वर्ग नहीं जा रहा है, तो मात्र इतना सा काम है कि उसके पास संतोष का अभाव है। मुकेश भाई, कितना आ जाए, देखो तुम आज, जब तुम 20 साल के थे तब तुम सोचते थे महाराज कि हमारे पास इतना धन आ जाए, दुकान चलने लगे, हम शांति से बैठ जाए। लेकिन जैसे ही दुकान चलना प्रारंभ हुई क्या हुआ? शांति आई। शांति लाल जी, देखो शांति लाल जी भी क्या सोचते थे, बेटे की शादी हो जाए फिर हम शांति से बैठे। बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो जाए और बेटा अपने काम काज करने लगे, फिर अपने शांति से घर पे बैठ करके और भोजन पानी करेंगे, शांति से रहेंगे। शांति लाल जी, शांति आ गई। हे जीव, भोग भूमि जीव में और मेरे में मात्र इतना सा अंतर है कि भोग भूमि अजीव जो है उसके पास संतोष है। भोग तो भोग रहा है सारे जीवन भर, लेकिन संतोष के साथ भोग रहा है। और मेरे पास क्या है कि एकमात्र असंतोष है, और उससे ज़्यादा करने के बाद भी असंतोष मेरा जो है बढ़ता जाता है। और जो असंतोष बढ़ रहा है वह असंतोष जो है नरक में ले जाने के लिए। स्वर्ग जाना है, किसको जाना बता? लाभचंद जी सेठ क्या बोल रहे, महाराज स्वर्ग जाना है। तो हे जीव, यदि स्वर्ग जाना है तो संतोष को पकड़ ले, तो बेटा पीर छित मारे। यदि स्वर्ग जाना है तो संतोष को पकड़ ले। देखो मनुष्य भाव है, मनुष्य भाव में कमाना पड़ेगा, बिना कमाए काम चलने वाला नहीं है। लेकिन कमा तू संतोष के साथ। मुकेश भाई, आगम में देखो श्रावक के लिए कमाने के लिए 3 प्रकार बताए हैं, एक उत्तम श्रावक, एक मध्यम श्रावक और एक जघन्य श्रावक। ठीक है ना? तो उत्तम श्रावक जो होता है वह अपने जो उसका इनकम है ना, इनकम के वह 4 भाग करता है। 2 भाग घर के भरण पोषण के लिए, तीसरा भाग धर्म के लिए, और चौथा भाग स्टॉक करने के लिए, क्योंकि कुछ स्टॉक भी चाहिए ना। तो उसके पास जो इनकम थी उसने 4 भाग किए, 4 भाग में 2 भाग तो उसने अपना घर चलाया, तीसरे भाग को उसने धर्म में दिया, और चौथा भाग जो 1 भाग बच रहा था वह उसने बैंक में जमा कर दिया। ऐसा आगम में लिखा है, शास्त्र में आचार्य ने प्रमाण दिया है कि 4 भाग करो, वो कहलाएगा उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट दाता। मध्यम श्रावक 6 भाग करेगा, 6 भाग में से 3 भाग तो घर के भरण पोषण के लिए, और चौथा भाग जो है वो दान के लिए, और शेष 2 भाग बचे हुए है स्टॉक करने के लिए। मध्यम दाता। और जघन्य दाता कौन है?
तो जिसके पास संपत्ति आई उसके 10 भाग करेगा। जघन्य के लिए 10 में से 6 भाग तो वह क्या करेगा कि घर चलाने के लिए खर्च करेगा, 3 भाग स्टॉक करके रखेगा और 1/10वां भाग जो है वो धर्म में देगा। अब बताओ हम कौन से श्रावक हैं? कौन से श्रावक हैं बोलो? लाभचंद जी सेठिया है। जो 10वें भाग से कम धर्म में देता है, आचार्य कहते हैं वह दाता नहीं है, वह मायाचारी कर रहा है। अब बताओ, हे जीव सोचते तो खूब हैं। एक आदमी हमें मिला तो वो क्या बोल रहा था, बोले महाराज हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारे पास कमाई होने लगे, और कमाई होगी तो हम आधा धर्म में देंगे। कह रहा है देगा नहीं। महावीर भाई ठग कह रहा है कि यदि हमारे पास कमाई होने लगे तो आधा हम धर्म में दे देंगे और आधा बचाएंगे, लेकिन जैसे ही आमदनी प्रारंभ होगी क्या करेगा? है? जैसे ही आमदनी प्रारंभ होगी और वह लोभ जो है उसका बढ़ता जाएगा, और देना तो ठीक है धर्म में, फिर क्या करेगा? देखो आज के समय में भी क्या हो रहा है। मुकेश भाई जब तुम छोटे से थे 10 साल के, तब तुम्हें खर्चा के लिए कितने रुपए मिलते थे? रोडमल जी जब तुम छोटे थे तुम्हें कितने मिलते थे? हैं? हे जीव, मुकेश सेठिया जब छोटा था तब उसको 5 पैसे खर्चे के लिए मिलते थे, और जब बड़ा हो गया तो 1 रुपये मिल रहा। ठीक है ना? आज कितने मिलते बच्चे को? हैं? हाँ, आज तो तुम्हारा एवासु है ना, एवासु पोता, उसको कितना देते खर्चे के लिए? हैं? हे जीव, यदि उसको तुमसे पैसा मांगे कि ताऊ जी पैसा दे दो, तो तुम उसको 1 रुपया का नोट दोगे तो क्या कहेगा? है? बोलो ये वासु की अम्मा 1 रुपया देती हो बच्चे को? कितने देती बताओ? हो, हे जीव, जमाना इतना बदल गया कि आज देखो 20 साल पहले, बैठ जाओ, वो तो अम्मा बैठी अंदर सुनने बैठी, ठीक है ना? आज से 20 साल पहले जब बच्चा पैसा मांगता था, हमारी भी हमें ध्यान है, जब हम पैसा मांगते थे तो 25 पैसा मिलते थे, कितने चुवन्नी मिलती थी, ठीक है ना? अब आज 20 साल में ऐसी स्थिति है कि आज का बच्चा जब पैसा मांगता है तो कम से कम 150 से कम नहीं लेता। 1 रुपया में क्या हो रहा है? 1 रुपया तो देखो, 1 रुपया में तो कुछ आने वाला है नहीं है, तो कम से कम उसको 150 चाहिए है। जमाना इतना बदल गया, लेकिन लाभचंद जी सेठिया अपने नाती को 50 का नोट देंगे निकाल करके खर्चे के लिए, लेकिन जब मंदिर की गुल्लक में डालना होगा तो वो 1 ही रुपया डालेंगे। हैं? जब मंदिर की गुल्लक में यदि कभी दान कर, मंदिर आए दान करना, हमने स्पष्ट देखा ना, मंदिर में बैठे रहते, बेचारा आता है ऐसे जेब में हाथ डालता है और वो लोहे का सिक्का निकाल के, हे जीव, पोते के प्रति, बेटे के प्रति तेरी भावना बदल गई। आज जब तुम्हारा छोटा बच्चा आज से 20 साल पहले जब पढ़ता था, तब उसकी कितने 100 रुपये फीस लगती थी, 50 रुपये लगती थी, आज लाखों लाखों लग रहे। वहाँ तो तेरी परिणति बदल गई, लेकिन जब मंदिर में गुल्लक में डालना होगी तो तू 1 का नोट खोजेगा, यदि 10 का होगा तो नहीं डालेगा। 10 का नोट यदि जेब में डाला और निकल आया तो जेब में वापस रख लेगा, नहीं डालेगा। मंदिर की गुल्लक में डालने के लिए आज भी 1 रुपया का सिक्का देखेगा। हे जीव, कैसे मिले स्वर्ग? मुकेश भाई बोलो,
कैसे मिले स्वर्ग? आचार्य तो कह रहे कम से कम 10वें भाग से कम जो देता है वह दाता की श्रेणी में नहीं आता है, वह लोभी की श्रेणी में आता है। लेकिन आज तू धर्म में देने के लिए वही एक का नोट निकालता है। और लाभचंद जी सेठ क्या बोलते, महाराज स्वर्ग मिल जाए। हे जीव, ऐसे स्वर्ग वर्ग मिलने वाला नहीं है। यदि चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, अपने जीवन को संतोषमय बना। बहुत बड़ा काम नहीं है। कितना लाभचंद जी मेरा बनाओगे कि नहीं है? हे जीव, एक संतोषमय बना, संतोषमय बना। ये मनुष्य ऐसा प्राणी है, मनुष्य ऐसा प्राणी है, पेट भी भर जाए, पेटी भी भर जाए, फिर भी शांति से। इसलिए त्रियंच देखो मुकेश भाई, त्रियंच को यदि पेट भरने मिल जाए, और पेट भरने के बाद वह भैंस भी देखना, भैंस है ना इनके यहाँ, सूरजमल जी के यहाँ भैंस है कि नहीं है? तुम्हारे यहाँ भी है। तो एक दिन उस भैंस को देखना, एक छबला भर के बच्चा उसमें सानी बना के रखना। अब वो खाने के बाद क्या करेगी बताओ? है? बैठ करके रोथन करेगी, अपना जो है ना रुंथन करे, रोथेगी। तुम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बागवानी जो है ना, बुंदेलखंड में रुंथन बोलते हैं। ठीक है? तो वह बैठ करके क्या करेगी? रुंथन करेगी। वह जो पेट में रख लिया ना, उसको चबाएगी। लेकिन मनुष्य का पेट भरने के बाद फिर क्या करता है? बैठता है शांति से। जी माताओं से पूछो ना, जैसे ही सुबह की रोटी बन गई, रोटी खा ली, बर्तन मंज गए, और फिर बैठ गई, अब शाम को क्या बनाना है। ऐसे करते कि नहीं करते? यदि सुबह का तो अभी शांत, अभी सुबह का तो निपटा नहीं है, फ्री नहीं हुए सुबह का, और शाम के लिए सोचने लगी अब शाम को क्या बनाना है। शाम का बन गया, अब सुबह क्या बनाना है। हे जीव, यह तेरी जो अशांति है, यह अशांति नरक ले जाने की कारण है। त्रियंच को पेट भर के मिलने के बाद शांति से बैठ करके, और वह रोथ रहा है, मंथन कर रहा है। ऐसे है मुकेश भाई सेठिया, शाम को पेट भर जाए, सारी टेंशन छोड़ करके इस शास्त्र को लेकर के बैठो और इसका मंथन करो। कर सकते हैं? अब देखो शांति लाल जी बोले महाराज मन ही नहीं लगे। तो क्यों नहीं लग रहा मन? और जो तेरा मन नहीं लग रहा है, धर्म क्या नाम पंडित जी साहब, जो मन नहीं लग रहा है यही अधर्म है। मन लगना ही धर्म है और मन नहीं लगना ही अधर्म है। अब तो 60 साल के हो गए कि नहीं? कितने के हो गए? 56 के हो गए ना, 4 बाकी हैं। अब ये बताओ काम कौन सा बाकी है? कितने बेटे तुम्हारे? 2 की शादी हो गई, 1 बाकी है, उतना काम बाकी। उसी उसकी शादी हो जाएगी, फिर तो शांति से बैठोगे ना। हाँ, अब देखो मुकेश भाई, भरी सभा में शांति लाल जी बोल रहे, ठीक है, भरी सभा में शांति लाल जी बोल रहे कि महाराज उसकी शादी हो जाएगी, फिर मैं शांति से बैठूंगा, फिर कोई भाग दौड़ नहीं करूंगा। सत्य है कि नहीं है? सत्य है ना। अब रोडमल जी इनको देखे रहना। अब कितने साल का है बेटा? 23 का है ना, तो शादी का तो हो ही गया, 1-2 साल में हो जाएगी, फिर तो शांति आएगी ना। अब देखते हैं कितनी शांति है। हाँ ध्यान रखना, शांति आ रही कि पोतों की अशांति आ रही है। जीव, यदि देखो क्या नाम शांति लाल जी, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी शांति आ जाए तो हमारी गारंटी है कि तुम स्वर्ग जाओगे।
लेकिन शर्त एक ही है कि ऐसी शांति आनी चाहिए, बेटे की शादी हो जाए और फिर तुम सारी शांति से बैठो। ना मुझे दुकान जाना है, ना मकान जाना है, ना खेत पे जाना है, ना कोई व्याकुलता। शांति से 2 टाइम भोजन करो और भगवान का भजन करो। यदि इतना काम कर लोगे तो नियम से स्वर्ग जाओगे। हैं? कौन? देखो आज के समय, अब वो समय तो बदल गया है, इतनी बार खराब स्थिति भी नहीं है। शांति से बैठोगे। आज के बच्चे तो भोजन देते हैं, लेकिन बेचारा डोकरा शांति से नहीं बैठना चाहे। वो बेचारा डोकरा जो है ना, डोकरा शांति से नहीं बैठा जाता। उससे उससे बोलो शांति से बैठो, नहीं बैठ पाएगा। स्थिति देखो वहाँ खराब नहीं है, बच्चे तो देंगे, तुम्हारा देवेंद्र भी देगा। लाभचंद जी हमारी गारंटी है, इतना खराब नहीं तुम्हारा बेटा कि भोजन नहीं दे, भोजन देगा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी खोटी है कि तुम शांति से नहीं बैठ पाओ। बार बार जाओगे, दुकान पे बैठोगे, नाती को करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे। हे जीव, इसे अपनी बुद्धि को संभाल ले तो हमारी गारंटी है तू नियम से स्वर्ग जाएगा। लेकिन नहीं संभाल पाएगा तो हमारी गारंटी है कि नियम से नरक जाएगा। यदि संतोष आ जाएगा उसको कोई नरक नहीं भेज सकता, और जिसके पास संतोष नहीं आएगा उसको कोई स्वर्ग नहीं भेज सकता है। स्वर्ग ले जाने के लिए एक ही धन चाहिए है, और वह कौन सा है? संतोष रूपी धन जिसके पास आ जाएगा उसके स्वर्ग की गारंटी है। और संतोष नहीं आ पाएगा और सारा धन आ जाए लेकिन वह सारा धन नरक ले जाएगा। इसलिए है जीव, जिसको भी स्वर्ग जाना है वह संतोष रूपी धन इकट्ठा कर और स्वर्ग चला जा। बिना संतोष की आज तक कोई स्वर्ग नहीं गया। बोली शांतिनाथ भगवान की।